नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने लक्ष्मी जी और गणेश जी की नोट के ऊपर फोटो लगाने की जो मांग की, इससे हर खेमा बेनकाब हो गया। कई बातें मैं शुरू से बोलता रहा हूं कि ये मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी वामपंथी, वैसे मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी एक ही है। मास्टर स्ट्रोकवादी अभी बेशक खुद को राष्ट्रवादी बताते हो, लेकिन मुश्किल से 10 साल आते आते ये कहीं तशरीफ उठाते देखे जाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भी किया है पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन मैं ऐसे स्टंट का समर्थन करता हूं। मास्टर स्ट्रोकवादियों ने बड़े सारे कुतर्क भी चलाए, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उसकी सच्चाई बताऊंगा। ये वीडियो हो सकता है कि लंबी हो जाए, कुछ ऐसे वीडियो क्लिप भी होंगे, हो सकता है उसे आपने देखी हो, आप उसे स्किप कर दीजिए जिसे आपने देखी हो। लेकिन जो पूरा वीडियो आपने देखा तो ये चीज क्लियर हो जाएगा कि भारत में जो राजनेता हैं उनकी क्या असलियत है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। अब अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसे स्टंट हर तरफ से होने चाहिए। सबको पता था, इवन अरविंद केजरीवाल को भी पता होगा कि ऐसी मांग बीजेपी नहीं मानने वाली, और ऐसी मांग ना मानेगी तो क्या होगा, इसमें बीजेपी का जो असली चेहरा है वो दुनिया के सामने आएगा, जो कि आ भी गया। और यहां बड़ी बात यह है कि जो काम पहले बीजेपी वाले करते थे, वही काम अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं ने किया है। जो बातें पहले बीजेपी के नेता बोला करते थे कि आप मोदी जी से इत्तेफाक ना रखो, मोदी जी का विरोध करो, लेकिन मोदी जी के आड़ में देश और धर्म का विरोध ना करो, ऐसे ही बातें अब आम आदमी पार्टी वाले भी बोलने लगे हैं। इसके अलावा जो चौतरफा हमले हो रहे हैं, जो कि मास्टर स्ट्रोकवादियों की तरफ से भी हो रहे हैं, जिहादियों की तरफ से भी हो रहे हैं और वामपंथियों की तरफ से भी हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल ने जो ये मांग की, सबसे पहले उतरा बग्गा, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। उसने एक वीडियो जारी किया, वो पहले वीडियो देखिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऐलान किया था कि दिवाली पर अगर कोई बच्चा पटाखे जलाता है तो उस बच्चे को 6 महीने के लिए जेल में भेजने का वो काम करेंगे, उसका जिस तरीके से दिल्ली के हिंदुओं ने जवाब दिया, अरविंद केजरीवाल हिले पड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जिस गली से जाते हैं लोग कहते हैं देखो औरंगजेब आ गया, देखो औरंगजेब आ गया, क्योंकि औरंगजेब के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरे शासक है जिसने कहा था कि जो आतिशबाजी करेगा उसको 6 महीने के लिए मैं जेल भेजूंगा। अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा आ चुका है सामने, इसलिए अरविंद केजरीवाल इस प्रकार से बयान देके अपनी औरंगजेबी इमेज को तोड़ना चाहते हैं, वो अपने हिंदू विरोधी इमेज को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जब आप जो मर्जी ऐलान करो, आपका हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ चुका है, आपके चेहरे से नकाब उतर चुका है और लोग आपको पहचान चुके हैं। उसके बाद संबित पात्रा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है, और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं। उन्होंने अपनी दादी के विषय में भी कहा था कि दादी बहुत नाराज थी कि वहां राम मंदिर बना था। और आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जिनके बहुत सारे मीम, जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी फोटो प्रसिद्ध हैं उनके ट्वीट में,
लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कभी भी दिवाली के अवसर पर या वैसे भी स्वस्तिक चिन्ह के बिना पूर्ण नहीं होती। दिवाली में जब हम दिवाली मनाते हैं तो स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह को अंकित करते हैं, तब जाके ये पूजा पूर्ण होती है। इसी स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारने का काम, इसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था। वह ट्वीट भी आज जनता जनार्दन के सामने मौजूद है, पब्लिक डोमेन में। आप देखिए, वही अरविंद केजरीवाल जी आज भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने आज से चंद हफ्तों पहले मां लक्ष्मी और गणेश जी के लिए जिस प्रकार की भद्दी बातें कही थी, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहा था, उपहास किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, केजरीवाल जी आज वो एमएलए आपके यहां अभी भी बने हुए हैं। आपने उन्हें पार्टी से बर्खास्त नहीं किया है, केवल और केवल दिखाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ आई वॉश, आपने मंत्री पद से हटाया है। आज भी वो आपके एक बड़े नेता हैं, आज भी आपके पार्टी के एमएलए हैं। मां लक्ष्मी के खिलाफ और भगवान श्री गणेश के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन और ऐसे अनेकों नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी की किटी में, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में, जिनके कारण 85 लोगों को मौत के घाट उतारा गया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में। किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया जाए, किस प्रकार उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका जाए, किस प्रकार उन्हें मारा जाए, उनका नरसंहार हो, इसके रचयिता थे ताहिर हुसैन। आज भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है और अचानक अरविंद केजरीवाल यहां पर स्वांग रचाने का काम कर रहे हैं। बंधुओं, याद करिए, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सदन के अंदर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बने फिल्म पर जब सवाल उठा था तो ठहाके मार के हंस रहे थे और कह रहे थे ये तो झूठी कहानी है, किसी ने एक भी कश्मीरी पंडित का नरसंहार नहीं किया। कश्मीरी पंडितों को दिल्ली में नौकरी देने से इनकार करने वाले अरविंद केजरीवाल, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हंसने वाले अरविंद केजरीवाल आज अचानक जो हिंदू बनने की चेष्टा कर रहे हैं, ये यू टर्न की पराकाष्ठा है। अगर सही मायने में देखा जाए तो केजरीवाल जी, आप जब दिवाली की पूजा कर रहे थे ना, तो मां लक्ष्मी भी और भगवान श्री गणेश भी, ये जो आपने एक्साइज पॉलिसी में पैसा मारा है, आपके भाई, आपके साथी मनीष सिसोदिया ने जिस प्रकार मोटा माल शराब माफिया के माध्यम से कमाया है, भगवान कभी माफ नहीं करेगी, मां लक्ष्मी कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रकार जो शराब में घोटाले करते हैं और गरीबों के पैसों का गबन करते हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर मां लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश का, महादेव और राम का आशीर्वाद है। तभी तो जो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से 11वें स्थान पे था आज से एक दशक पहले, आज वही हिंदुस्तान पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थशक्ति है, 5वें नंबर की इकोनॉमी। टुडे इंडिया स्टैंड्स टॉल इन द वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इकोनॉमी। Today, India is one of the leading economic country. Today's India growth rate shows a bright spot in the World Economic Forum. और केवल राजनेता ही नहीं कह रहे हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो विश्व पटल कह रही है कि विश्व भी अगर रिसेशन में चला जाए, और संभावना है कि विश्व रिसेशन में चला जाए, ग्लोबल रिसेशन हो जाए, किंतु लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो इनकी कृपा है और उनका जो परिश्रम है, उसके कारण भारतवर्ष कभी भी रिसेशन में नहीं जाएगा। निरंतर अपने परिश्रम के कारण, निरंतर अपने साधना के कारण हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर मां लक्ष्मी, प्रभु गणेश, भगवान श्री राम, महादेव की कृपा है और तभी आज भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। अब संबित पात्रा या तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पुराने बयानों का हवाला दे रहे हैं कि दीपावली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये किया।
अब इसमें चाहिए कि जो बीजेपी का नेक्सस काम किया फायर क्रैकर बैन कराने को लेकर, उस नेक्सस का पर्दाफाश दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए। अब क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान को भी चलाया जाने लगा, वो भी देख लीजिए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से विवादों में हैं और वजह यह है, उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने हिंदू धर्म के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक का अपमान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने इसी ट्वीट से लोगों के निशाने पर आ गए। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए केजरीवाल ने लिखा, मुझे किसी ने ये भेजा। तस्वीर में हिंदू धर्म के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक जैसा एक चिन्ह दिख रहा है, जिसके पीछे एक आदमी झाड़ू लेकर दौड़ रहा है। इस ट्वीट के बाद केजरीवाल पर चौतरफा हमले होने लगे। जनता भी केजरीवाल पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाने लगी। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। मतलब फालतू वातों में कथाમાં જઈને હિજડાની જેમ તાળીઓ પાડે છે। મને તો શરમ આવે છે આવા લોકો ઉપર, એટલે ગુસ્સો આવે। એટલે જીડાની જેમ બધી પરંપરાઓમાં તાળીઓ પાડવા વાળા છક્કાઓ છે, એમનીથી આપણને કોઈ જરૂરत नहीं। उन्होंने कहा है यदा यदा ही जब भी कुछ न कुछ पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ होती है, फिर भगवान को अपनी झाड़ू चलानी पड़ती है, फिर भगवान अपनी झाड़ू चलाते हैं। मैं गौरी गणपति हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। अरविंद केजरीवाल के ये अतीत के बयान रहे हैं। इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े देवी देवताओं के समर्थक हैं। तो अरविंद केजरीवाल ही नहीं, मोदी भी तो है, इनको भी सुनिए। आपसे बढ़कर के इनक्रेडिबल इंडिया की पहचान क्या हो सकती है, मुझे बताइए। आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया, और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? उस विरासत के प्रतिनिधि आप हैं, आप ही इनक्रेडिबल इंडिया है। ये मिजाज क्यों नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, और उसमें न बुद्ध को इतराज है, न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। ये आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नहीं करते हैं। मगर आपके मैनिफेस्टो में तो सिर्फ हिंदूज का रेफरेंस था। हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। सो द रेफरेंस टू हिंदूज इन द मैनिफेस्टो वी डोंट बिलीव, हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है। मैं इस्लाम एक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। तो यू आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम? नॉट एट ऑल। और कोई भी, अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। रियल सोच क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने मेरे राज्य में बड़े हिम्मत के साथ एक बात कही है और लगातार कहता हूं। जो मेरी छवि है वो ये हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन मैं करता हूं। मैं कहता हूं, पहले शौचालय फिर देवालय। उन्होंने कार के ऊपर पता नहीं नींबू और मिर्ची न जाने क्या ये लोग देश को क्या प्रेरणा देंगे? ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग सार्वजनिक जीवन का बहुत अहित कर। अब देखिए कि कहां डिफरेंस है।
अब आतिशी मरलेना जो कि आम आदमी पार्टी की नेता है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हाथ जोड़कर उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का प्रस्ताव नहीं है, यह भारत के 130 करोड़ लोगों का प्रस्ताव है। इस देश के 130 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भारत के नोटों पर छपे। देखिए, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को रोज रोज आप गालियां देते हैं। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल जी से नफरत अगर करते हैं तो करते रहिए, पर अरविंद केजरीवाल जी से नफरत की वजह से आप गणेश जी और लक्ष्मी जी से तो नफरत मत करिए। आप इस देश के लोगों की समृद्धि से तो नफरत ना करिए। आप इस देश की अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी से तो नफरत मत करिए। आप लक्ष्मी जी और गणेश जी के आशीर्वाद से तो नफरत मत करिए। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बस हाथ जोड़ के यही आग्रह है कि आप सिर्फ राजनीति की वजह से, अरविंद केजरीवाल जी की नफरत की वजह से इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो हमारे करेंसी नोट्स पर आती है तो उससे देश के 130 करोड़ लोगों को समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। इससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी का आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है कि वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नोटों पर छपने दें और इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। और देखिए कितनी मखमली बातें कर रही कि आप अरविंद केजरीवाल का विरोध करना है कीजिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन उसकी आड़ में लक्ष्मी जी और गणेश जी का अपमान ना करें। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि 130 करोड़ लोग चाहते हैं कि करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो हो। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपने कहां सर्वे कराया था, कौन सी एजेंसी ने किया था जहां 130 करोड़ लोगों ने इस तरह की बात बोल दी? यही बात मोदी जी भी बोलते हैं, मेरे 130 करोड़ भारत के लोगों। अब जो आतिशी मरलेना ने बोला है, यही चीज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोला करते थे। इसके बाद सौरभ भारद्वाज। सबसे ज्यादा दुख हमें इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से टीवी पर आकर इस बात का पूरा विरोध कर रहे हैं कि देश के नोटों के ऊपर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश की तस्वीर कैसे लग सकती है। उनका विरोध अरविंद केजरीवाल से हो सकता है, आम आदमी पार्टी से हो सकता है, मगर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगवान गणेश और मां लक्ष्मी से भी इतनी नफरत हो गई कि वो इतना विरोध कर रहे हैं। ये हमारी समझ के परे है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनको इसमें क्या तकलीफ है। अगर हमारे देवी देवता जो समृद्धि के प्रतीक हैं, उनकी तस्वीर नोट पे आती है, और ये तो इट्स अ मैटर ऑफ फेथ, अगर आती है और इससे अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के ये नेता बताएं कि उनको इससे क्या तकलीफ है। आम आदमी पार्टी अपने संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी के इस सुझाव का पूरी तरीके से समर्थन करती है, और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द देश के करेंसी नोटों के ऊपर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की जो तस्वीर है वो लगाए। ये देखिए, ये इंडोनेशिया के नोट की तस्वीर है, ये इंडोनेशिया का नोट है। 85% जनसंख्या इंडोनेशिया के अंदर मुस्लिम है, मात्र 2%
जनसंख्या यहां पे हिंदू है, उसके बावजूद ये देखिए भगवान गणेश की फोटो, भगवान गणेश की तस्वीर अपने नोट पे इंडोनेशिया लगाता है। और आज जब अरविंद केजरीवाल जी ने सुझाव दिया तो किसी कट्टरपंथी मुस्लिम नेता ने इसका विरोध नहीं किया अभी तक। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विरोध कर रही है इसका। सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को है और देश के आगे आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, आप 9 तारीख को घोषणा कर दीजिए कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो लगेगा, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। देखिए कितने भोले भाले बन रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के लोग। ये इनका जो भोलापन है ये सबको पता है कि गुजरात चुनाव को लेकर ही है। फिर मनीष सिसोदिया, मुझे हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की करेंसी पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें लगाने का विरोध कर रही है। मुझे बहुत आश्चर्य है। भाजपा वालों को देश की आवाज़ समझनी चाहिए, देश की आस्था समझनी चाहिए। देश की आस्था के साथ में इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मैं कुछ देख रहा हूँ कि बीजेपी के नेता बहुत विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। बीजेपी पता नहीं क्यों विरोध करने पे उतर आई है इसका। अभी 2 दिन पहले पूरे देश ने, बल्कि सारी दुनिया में दिवाली का त्यौहार इतनी श्रद्धा से मनाया। महालक्ष्मी जी की पूजा हुई, गणेश जी की पूजा हुई, और फिर आज मुख्यमंत्री जी ने एक विचार ये रखा है और भाजपा सुबह से इसके विरोध पे उतरी हुई है। मुझको समझ में नहीं आता इनको इतनी प्रॉब्लम क्या है, इतनी चिढ़ क्यों है। वो भी यही बात बोल रहे हैं। तो ये जो बयानबाजी हुआ, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया। अब बात आती है मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी वामपंथी। देखिए मास्टर स्ट्रोकवादी क्या बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी गणेश जी का फोटो लगेगा तो इससे भगवान का अपमान होगा, क्योंकि नोट नीचे भी गिर जाता है, मुर्गा बेचने वाला भी रखता है, उसको गलत हाथों से छुएगा, इससे अपमान होगा। देखिए कितना बड़ा कुतर्क है ये। माता वैष्णो देवी का सिक्का चला, 1818 ईस्वी का ये सिक्का है। तब भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का फोटो था। उस समय अपमान नहीं हुआ, अब अपमान होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मांग की है। तो इस तरह के कुतर्क के सहारे मास्टर स्ट्रोकवादी इसको डिफेंड कर रहा है कि नहीं, देवी देवताओं का फोटो नहीं होना चाहिए। कई दुकान के नाम होते हैं भगवान के नाम पर, वो थैला भी बनवाते हैं भगवान के नाम पर, कई प्रोडक्ट भी भगवान के नाम पे चल रहे हैं। क्या वहां ये लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? जिसका जवाब है नहीं। लेकिन ये हवाला देंगे कि नोट गलत जगह गिर जाता है, इससे भगवान का अपमान होगा, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर कहीं भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है जिहादियों की। तो आज ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है मनुवादी केजरीवाल। एक बार की बात है जब जामिया के स्टूडेंट पे कार्रवाई हुई थी तब ट्रेंड हो रहा था संघी केजरीवाल। तो वो उनका इकोसिस्टम है कि वो किसी को बख्शते नहीं है और किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, इसलिए हर पार्टियां उनकी गुलामी करती है। जिसको वोट दें वो भी, जिसको वोट ना दें वो भी। लेकिन यहां एक पार्टी की गुलामी करनी है जो कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी हिंदू द्रोही पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसमें किसी को कहीं से भी कोई शक नहीं होना चाहिए। इनके नीतिगत फैसलों को उठाकर देखें। मैं तो लगातार बात करता रहा हूं, हो सकता है कि अभी समझ ना आ रही हो, लेकिन ये भविष्य में समझ आएगी और जब दिखेगा तो उस समय अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी से बार्गेन करते हैं। एक टीपू सुल्तान पार्टी करके है, टीपू सुल्तान पार्टी ने लिखा कि यह है आम आदमी पार्टी की सोच। इसके बाद साक्षी जोशी मोदी विरोधी है, अरविंद केजरीवाल को नसीहत दे डाली। क्या BR अंबेडकर का फोटो वोट के लिए है? क्या आपने उनके द्वारा लिखी संविधान पढ़ी है? भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। बीजेपी के नेता OP शर्मा भी यही बात बोल रहे हैं
कि भारत सेकुलर देश है। बाकी अन्य बीजेपी के नेता भी यही बात बोल रहे हैं कि भारत सेकुलर देश है, ऐसा नहीं होना चाहिए यहां पर और ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा है कांग्रेस के नेता सलमान सोज, उन्होंने तो अजीबोगरीब मांग कर डाली। उनका मांग है कि भारत की करेंसी के ऊपर गुरु नानक देव, भगवान बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह और अल्लाह का भी फोटो होना चाहिए। अब लोग उनसे मांग कर रहे हैं कि अल्लाह का फोटो दिखाइए। आखिर उसके ऊपर जब छापना है तो वो तो दिखाना पड़ेगा, जिसके बारे में ये बताते हैं कि वो निराकार है। तो अगर सलमान सोच के पास इस तरह का कुछ भी हो तो उनको जरूर शेयर करना चाहिए। इसके अलावा विनोद कापड़ी अरविंद केजरीवाल को सलाह दे डाला कि सबसे पहले अब बी.आर. अंबेडकर और भगत सिंह का तस्वीर हटाकर लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो लगाए और अरविंद केजरीवाल गांधी की जगह खुद की तस्वीर लगाने की मांग करें। तो देखिए, ये नेक्सस जो भी राष्ट्रवादी हैं, वामपंथी हैं, जिहादी हैं, सब एक है। किसके विरुद्ध? सनातन के विरुद्ध। क्योंकि यहां मामला अरविंद केजरीवाल नहीं है। उन्होंने जो मांग की है बेशक पॉलिटिकल है, लेकिन ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो मास्टर स्ट्रोकवादियों ने यह साबित कर दिया कि उनका धर्म सनातन नहीं, बीजेपी मुख्यालय से तय होता है और उनके आस्था का केंद्र सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय है। उन्हें धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म की बात जरूर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लोग को गुमराह करने के लिए करते हैं। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।